नमस्ते, मैं आचार्य वीना चड्डा। आजकल हम लोग श्राद्ध की बात कर रहे हैं और आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, तो इसका सिग्निफिकेंस जानना और इससे जुड़ी हुई भ्रांतियाँ, गलतफहमी और जो मिथ है उनको जानना बहुत ज़रूरी है। श्राद्ध में हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम ब्राह्मणों को ही क्यों खिलाते हैं, उसका क्या लॉजिक है। आज मैं यही बात कर रही हूँ। आप ये समझिए, हजारों साल पहले जो हमारा एक समाज था वो मुख्य 4 वर्गों में बटा हुआ था, जिसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते थे। अब मैं शूद्र से शुरू कर रही हूँ। शूद्र कौन लोग होते थे? शूद्र का मतलब था जो सेवा करते थे, जो दूसरों की सेवा करते थे। कौन सी सेवा? जैसे आज हम लोग जॉब करते हैं, हम नौकरी करते हैं ना, किसी की नौकरी करते हैं, वो सेवा होती है। जब हम किसी के लिए काम करते हैं तो हम नौकरी करते हैं, और जब हम नौकरी करते हैं तो हमको सैलरी मिलती है। उसी तरह से जब शूद्र दूसरों की सेवा करते थे, दूसरों के लिए काम करते थे, तो उनको सैलरी मिलती थी। इसका मतलब उनको पैसे की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद आ जाइए वैश्य। वैश्य किसको बोलते हैं? वैश्य बोलते हैं व्यापारी को, जो व्यापार करता है, जो फाइनेंस को देखता है। आज के टाइम पे बनिया व्यापारी जो बिजनेस करते हैं, और जो बिजनेस करते हैं वो पूरे फाइनेंस को संभालते हैं, फाइनेंस को देखते हैं और देश की आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब वो लोग बहुत संपन्न होते थे, उनके पास पैसे की दिक्कत बिल्कुल नहीं होती थी। अब तीसरे में आते हैं। तीसरा वर्ग है क्षत्रिय का। क्षत्रिय कौन होता था? जो युद्ध में लड़ता था, जो मैदान में लड़ता था, जो बॉर्डर में लड़ता था। और पुराने ज़माने में राजा की सेना होती थी, उसका सेनापति होता था, जो भी सेना में युद्ध करते थे। और खुद राजा भी कई युद्ध लड़ता था, और लड़कर दूसरा राज्य को अपने में काबू में कर लेता था, या अपने राज्य को दूसरे से बचा लेता था। तो ऐसे लोग राजा बनते थे तो पूरी संपदा उनके पास होती थी, उनके पास किसी धन की कोई कमी नहीं होती थी, और वो दूसरों को ही मोती वगैरह ये सब दान करते थे, और अपनी प्रजा से कर लेते थे, जिसको आज टैक्स बोलते हैं। तो उनके पास बहुत पैसा होता था और पैसे की दिक्कत बिल्कुल नहीं होती थी। अब लास्ट में आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण का क्या काम था? ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना। वो बच्चों को पढ़ाते थे, गुरुकुल में पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे, एडवाइस करते थे, लोगों को अच्छी सलाह देते थे। तो जब वो ये सब करते थे तो बदले में क्या होता था? जिसके लिए काम किया जाता था वो अपनी खुशी से कुछ टोकन उनको दक्षिणा देता था, भिक्षा देता था, दक्षिणा देता था। बस वही उनके पास पैसा होता था जिससे वो अपना जीवन यापन करते थे। तो जितने भी हमारे ऋषि मुनि जो ज्ञानी थे, जो साधु थे, जो ज्ञानी थे, जो शिक्षा देते थे, उनके पास धन की बहुत कमी होती थी। इसीलिए ये सिस्टम बना था कि आपने जब भी किसी को कुछ देना है तो आप ब्राह्मण को दें, क्योंकि वही पात्र था, उसके पास कुछ नहीं होता था। इसलिए श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता था, और उनको वस्त्र दिए जाते थे और दान दक्षिणा दी जाती थी। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज ये चारों वर्ण व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, और हम सब एक दूसरे को उसके काम के हिसाब से जानते हैं। तो आज के टाइम में ये रेलिवेंट नहीं है कि हमने केवल ब्राह्मणों को ही श्राद्ध पर खाना खिलाना है, अपितु जो नीडी है, जो गरीब है, जिसके पास भोजन नहीं है, जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, जिसके पास ज़रूरत है, आप उसको दान दें, दक्षिणा दें, खाना दें, भोजन दें, वस्त्र दें, और उसको जो जो भी चाहिए अपने एंसेस्टर्स के नाम पर उनको याद करते हुए वो सब दें। यही असली श्राद्ध का मतलब है। और इसी लहजे में हमको आज ज़रूरत है, जो हमारे नीडी लोग हैं, किसी के पास रोज़गार नहीं है, कोई बेरोज़गार है, उन सबको वो हेल्प करना, ऐसे बच्चों को पढ़ाई का ध्यान देना जो पढ़ना चाहता है लेकिन पैसे नहीं हैं। तो यही श्राद्ध का मतलब है। अपने एंसेस्टर्स के प्रति जो रिगार्ड है उसको हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। अब आगे की कौन सी भ्रांति है वो अगले वीडियो में देखेंगे।